अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी के अहकामात की रोशनी में सदर डिवीज़न में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मांगा मंडी पुलिस ने टिकटॉक पर असलहे के साथ वीडियो अपलोड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुदस्सिर ने चंद रोज कबल टिकटॉक पर असलहे के साथ अपनी वीडियो अपलोड की थी। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से नाजायज असलहा, ऑटोमेटिक राइफल और 12 बोल राइफल भी बरामद कर लिए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी। विगन में चाबी चोर सरगर्म हो गए। घर के दरवाजे पर खड़ी हुई मोटरसाइकिल चोर लेकर फरार। मुतासिरा शहरी थाने पहुंचकर एनसी दाखिल करवा ली। शहरी सदाम हुसैन बुलेदी ने मीडिया को बताया कि मेरा विगन शहर में इजी लोड की शॉप है, जबकि घर के आगे सीडी मोटरसाइकिल 2012 खड़ी करके घर गया था। वहां से नामालूम चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार। विगन थाने पे एनसी दाखिल करवा ली है और राबिता करने पर एसएचओ विगन सईद अहमद जमानी ने बताया कि उससे इंसाफ किया जाएगा और जांच पड़ताल करके मोटरसाइकिल वापस दिलवाने की खातरी दी। कसूर मोजा खुडिया में घर में घुसकर मुलजिमान की फायरिंग से 4 साल बच्ची गोली लगने से शदीद जख्मी। कसूर के नवाही कस्बे खुडिया खास में तमाम खुडिया को अमजद अली वल्द मोहम्मद अली कौम राजपूत ने दरखास्त दी कि मोरखा 7/6/21 को उसके घर मोजा खाई हताड़ तहसील जिला कसूर हदूद थाना खुडिया में घुसकर मुलजिमान मोहम्मद उमर, सरफराज, जुल्फिकार, आसिफ और 5 कस नामालूम मुलजिमान ने आतशी असलहा से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए मैं और मेरे घर वाले छुप गए। ताहम स्कूल से आई हुई 4 साल बच्ची ना छुप सकी, जिसे मुलजिम आसिफ ने गोली मार दी, जो कि बच्ची के पेट में लगी। मुलजिमान की फायरिंग करके जाने के बाद हमने बच्ची को उठाया और डीएचक्यू अस्पताल कसूर मुंतकिल किया, जहां बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसे लाहौर रेफर कर दिया गया और अभी तक बच्ची की हालत नाजुक है। मुलजिमान के साथ वजह अनाद ज़मीन का तनाज़ा है और उससे कबल भी मुलजिमान के खिलाफ थाना खुडिया में मुकदमा दर्ज है, मगर मुलजिमान अबूरी जमानत पर हैं और बासर होने के बायस पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है और पुलिस ने अभी तक मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया। मुतासिरा शख्स ने डीपीओ कसूर से नोटिस लेकर मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। जमील सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक अपनी गुंडागर्दी पर उतर आया। ललियानी अड्डा पार्किंग स्टैंड के बाहर खड़ी गाड़ियों से बत्ता और नजराने लेने में मसरूफ नजर आने लगा। ड्राइवर हजरात का जमील सब इंस्पेक्टर को पैसे ना देने पर तूक तकरार। सब इंस्पेक्टर ने पैसे ना देने वाले ड्राइवर हजरात की गाड़ियों की हवाएं निकाली और चालान भी किए और जिन ड्राइवर हजरात ने जमील सब इंस्पेक्टर को नजराने दिए थे उनको बेखौफ छोड़ दिया। ड्राइवर हजरात का जमील सब इंस्पेक्टर की जेर सरपरस्ती गाड़ियां बाहर खड़ी करना मामूल बन गया, जिससे शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना। शहरियों की डीएसपी ट्रैफिक इकबाल हमीद और डीपीओ कसूर से पुरजोर अपील है कि ललियानी अड्डा पार्किंग स्टैंड के सामने तमाम तर गाड़ियों को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानगी रवा दवा रह सके और सब इंस्पेक्टर जमील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाला ज़हीर अब्बास शिराज़ी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद जुहेब सादिक के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया का अचानक दौरा किया। सफाई सुथराई का जायजा लिया, हाजिरी चेक की, रिकॉर्ड की छानबीन की, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर, अद्वियात का स्टॉक, एमरजेंसी वार्ड और आउटडोर का मुआयना किया। मुख्तलिफ मरीजों से अस्पताल की फार्मेसी और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर मरीजों ने इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उमर गौरी से एमरजेंसी अद्वियात और फार्मेसी अद्वियात के स्टॉक के बारे दरियाफ्त किया, तो डॉक्टर उमर गौरी ने कहा कि अस्पताल में तमाम अद्वियात का स्टॉक वाफर मिकदार में मौजूद है। तमाम मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी बेहतर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने कहा कि मरीजों की खिदमत में कोई कोताही न की जाए। मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम करना आपका अव्वलीन फरीज़ा है और मजीद उन्होंने हिदायत की कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी यकीनी होनी चाहिए और अस्पताल में गरीब और नादारा की हर मुमकिन दाद रसी के साथ साथ इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलत फराहम की जाए। इस मौके पर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आशिर जावेद और तहसीलदार जहानिया ताहिर अब्बास खान भी मौजूद थे।
सेड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन और उनकी टीम अपने अपने प्यारों से इयादत करने पहुंच गई। वापडा की लापरवाही और बेहिस्सी पर बहुत गुस्से का इजहार किया और कहा कि ये पहला वाकया नहीं है, 2-3 महीने में ये तीसरा बड़ा हादसा है। तारों में आग लगना, लाइट का फेज कम होना जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल चीज़ों का जल जाना वगैरह वगैरह है। ये सब तो रूटीन में शामिल है। चीफ हेस्को साहब बिल की पेमेंट लेने के अलावा उस पर भी तवज्जो दें। इंसानी जानें जा रही हैं। AMS साहब से मुलाकात की और उन बच्चों का अली हैदर, जुल्फ़िकार शेख, अली एहसानी, वक़ार सिद्दीकी और मनान अहमद मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सीड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन नुसरत खानम। आज हमारे जो मासूम बच्चे, बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे बच्चे इस्लामाबाद में ट्रांसफार्मर फटने से झुलस गए, पूरी तरीके से झुलस गए। 5 बच्चों को तो कराची भेज दिया गया है क्योंकि उनका यहाँ पर इलाज मुमकिन नहीं है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि हेस्को जो है हमारा, वो कोई उनकी रुदात भी सुनने के लिए नहीं गया। कहीं कुंडा लगा हुआ हो या बिल पे नहीं हो तो फ़ौरन टीमें पहुंच रही हैं, फ़ौरन जो है एक्शन लिए जा रहे हैं। अब बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, रेहान हमीद साहब अभी तक उनकी कोई रुदात सुनने के लिए नहीं गया। कभी ट्रांसफार्मर फटने से बच्चे जलते हैं, लेकिन ये बच्चे तो कुंडा भी नहीं लगा रहे थे। पहले आपके जो है SDO ने खड़े होकर कहा था वो कुंडा लगा रहे थे इसलिए जल गए और वो जल गए, चोटें लग गई या मर गए। एक घर है उसमें भी इतना बुरी तरीके से ट्रांसफार्मर फटने से आग लग गई थी, उसमें भी हेस्को ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। ये मासूम बच्चे इतने ज़्यादा तादाद में चल गए, इसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया। अभी रात को 3 बजे जो है इतनी ज़्यादा तारों के अंदर आग लग रही थी और इतने तारों में चिंगारी आ रही थी। वो लोग कभी वापडा ऑफिस भाग रहे थे, कभी कहीं भाग रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि मैडम इस तरीके का मसला है। लतीफ़ाबाद की मैं आपको बात बता रही हूँ। लोगों की कोई रुदात सुनने वाला नहीं है। हमीद साहब ऐसा तो जुल्म नहीं करें, ऐसा जुल्म नहीं करें। अगर हम बिल पे नहीं कर रहे तो क्या हमें अपने बच्चों की जानें देकर आप बिल लेंगे? आप इस तरह से करेंगे? आप हमें हेस्को में कोई बेहतरी तो दिखा दें। आप ये जो तारों के झुंड लगे हुए जगह जगह, जो हमारी मौतें हमारे सरों पर टंगी हुई हैं, उसको तो दूर करा दें आप। ये ट्रांसफार्मर जो फट रहे हैं इसको तो सेट करा दें। इतनी तो पेमेंटें दे रहे होंगे ना हम, और अगर नहीं दे रहे तो कौन सा आप हमें लाइट दे रहे हो? 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, बल्कि कुछ इलाकों में तो 15-15 दिन लाइट नहीं है। आप जाकर वहाँ पर देखें, तवज्जो दें कि क्यों, क्या मामला है इसका। लेकिन वो तो चले, बहुत बात की बात है, वो तो हम बैठ के आपसे बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो बच्चे जल गए हैं तो क्यों नहीं गया वहाँ पर हेस्को? क्यों आपके SDOs नहीं गए? क्यों आपके XCN नहीं गए? आप खुद क्यों नहीं गए? आप उनके जाकर रुदात तो करें। ये तो गलती आपकी है, आपकी वजह से ये ट्रांसफार्मर फटे हैं। इस तरीके से पुराने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इलाके के लोग कह रहे हैं कि इसमें से आवाज़ें आती थी अजीब अजीब। हमने कंप्लेन की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सर, माजरत के साथ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप खुद जानते हैं कि वापडा के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं और वो ये क्या कुछ कर रही है आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। हम आवाम बिल देना चाहते हैं कि हम बिल दें। कोई शुरू से ही यहाँ पर आवाम जो है कुंडा सिस्टम पे नहीं चल रही थी, सब बिल पे करते थे। लेकिन सर, आपकी डिडक्शन, जो आपकी डिडक्शन आ जाती है ना सर, जहाँ पर एक पंखा और 2 सेवर चल रहे होते हैं ना, वहाँ पर सर 50-50 हज़ार रुपये की डिडक्शन होती है। तो लोग परेशान हैं बुरी तरीके से। आप उनकी डिडक्शन ख़त्म करवाएं। जहाँ जो है थोड़े से यूनिट, 300 से ज़्यादा यूनिट बढ़े, वहाँ पर बिल डबल हो गया। सर, जुल्म की इंतहा ख़त्म करें। ये देखें आप, और उन मासूमों को भी जाकर देखें सर, अफसोस करें उनका जाकर, उनके पेरेंट्स के सरों पर हाथ रखें। उनका रो रो कर हशर उनका ख़राब हुआ हुआ है। हमारा तो लाइट और बिजली से नहीं, उनके तो मासूमीन की जान दाव पे लगी हुई है। सर, उन लोगों के लिए कुछ करें। मैं आपसे बहुत इंतहाई माजरत के साथ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जाएं वहाँ पर, अपने स्टाफ को भेजें, उन लोगों की रुदात सुने। 5 बच्चे तो कराची चले गए और अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब मुझे कम से कम रेहान हमीद साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप जो है इतना बेहिसी का मुजाहरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। विगन के नज़दीक गांव खैरो खान जतोई मोड़ पर मेन इंडस हाईवे पर 2 कारों में ज़ोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 2 लोग ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़ख्मियों में लाड़काना के रहवासी फ़िदा डेरू और दूसरा जो है वो दादू का रहवासी जतनिंदर कुमार ज़ख्मी हुआ। ये वाक़या क्रॉसिंग के दौरान पेश आया, जबकि इत्तला पर मोटरवे पुलिस के अमलदार PO जुल्फ़िकार जमाल और GP सिराज अहमद पहुँच कर ज़ख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए शोबा हादिसात लाड़काना मुंतकिल किया।
किया। वहां विगन पुलिस पहुंचकर वाक़े का जायजा ले रही है। जनाब एडिशनल आईजी हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद साहब की जानिब से जारी करदा इश्तिहारी और रूपोश मुलजिमान के खिलाफ मुहिम के तहत SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख साहब के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस की मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तिहारी और रूपोश मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO इंस्पेक्टर नयाज अहमद पेनहोर की ASI करमुद्दीन और दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मुख्फी तला पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।